नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं देश की बात। रुक करते हैं इस वक्त की सुर्खियों का। बजट सत्र का आज 5वां दिन। आज राज्यसभा में जवाब देंगे पीएम मोदी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देंगे पीएम मोदी। कल शाम पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट बैठक। नए आयकर बिल को मिल सकती है मंजूरी। पीएम मोदी 10 फरवरी को करेंगे परीक्षा पे चर्चा। दीपिका पादुकोण और मैरी कॉम भी करेंगे शिरकत। ढेरों हस्तियों को मिलने का मौका। भारत के डिपोटेशन पर संसद में हंगामा। विपक्ष का हथकड़ी पहनकर सदन के बाहर प्रदर्शन। विदेश मंत्री ने कहा, हम अवैध मूवमेंट के पक्ष में नहीं। महाकुंभ में भगदड़ का मामला। न्यायिक आयोग ने तेज की जांच। प्रभावित लोगों को और गवाहों से मांगे बयान। एमपी में 2 दिन बाद ठंड। राजस्थान में कोल्ड वेव। हिमाचल प्रदेश उड़ीसा में कोहरे का अलर्ट। जम्मू कश्मीर में आज बर्फबारी नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर लखनऊ से आपको बता रहे, दारुल सफा परिसर में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई। राज्य संपत्ति विभाग, पुलिस, नगर निगम टीम पहुंची। अवैध रूप से सालों से चल रही दुकानों को किया गया ध्वस्त। हजरतगंज पुलिस और नगर निगम टीम मौजूद। राज्य संपत्ति अधिकारी के आदेश पर दारुल सफा पर चला बुलडोजर। राज्य संपत्ति विभाग, पुलिस, नगर निगम की टीम रही मौजूद। अवैध रूप से सालों से चल रही दुकानों को किया गया ध्वस्त। दारुल सफा विधायक आवास पर अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई। हजरतगंज के लालबाग स्थित दारुल सफा विधायक आवास। राज्य संपत्ति अधिकारी के आदेश पर दारुल सफा पर चला बुलडोजर। दारुल सफा विधायक आवास पर अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई। हजरतगंज के लालबाग स्थित है दारुल सफा। लखनऊ से खबर, दारुल सफा परिसर में अवैध दुकानों पर कार्रवाई। सड़क किनारे बसी दुकानें और अस्थायी मकानों पर चला बुलडोजर। हजरतगंज के लालबाग स्थित है दारुल सफा विधायक। लखनऊ से खबर, दारुल सफा परिसर में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई। हजरतगंज पुलिस और नगर निगम की टीम ने की कार्रवाई। राज्य संपत्ति आयोग और रैया से खबर है, 6 अपराधियों को जिला बदर का आदेश। डीएम डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने दिया जिला बदर का आदेश। अपराधियों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई का आदेश। अपराधियों पर कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज। अपराधियों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई।
डीएम डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने दिया जिला बदर का आदेश। डीएम डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने दिया जिला बदर का आदेश। अपराधियों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई का आदेश। अपराधियों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई का आदेश। अलीगढ़ से खबर है, युवक को अज्ञात दबंगों ने बेरहमी से पीटा। प्रदर्शनी को लेकर घर वापस लौट रहा था युवक, दबंगों ने फोन चोरी का इल्जाम लगाकर की मारपीट। अलीगढ़ से खबर, युवक के साथ दबंगों की मारपीट। प्रदर्शनी को देखकर घर वापस लौट रहा था युवक। स्थानीय लोगों ने 112 नंबर पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने युवक की बचाई जान। युवक का फोन लेकर दबंग मौके से फरार। अलीगढ़ के थाना रोरवार साजमहल चौकी की घटना। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अनिल मीणा हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, अगर बात की जाए तो दबंगों का कहर देखने को मिला है अलीगढ़ में। जी देखिए विशाल, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद अलीगढ़ के रोरावर थाना क्षेत्र की साहेबमल चौकी क्षेत्र के अंतर्गत का मामला है, जहाँ की अगर बात की जाए जो जनपद अलीगढ़ में प्रदर्शनी को देखकर जिस तरह से जो वापस लौट रहे थे युवक को अज्ञात दबंगों ने जिस तरह से बेरहमी से पीटा है। हालांकि बेरहमी की अगर बात करें तो जो पीड़ित है उसके द्वारा 112 नंबर पर कॉल की गई थी। कॉल की सूचना अगर बात की जाए तो वहाँ पुलिस वहाँ मौके पर पहुंची। हालांकि जो 112 नंबर पुलिस मौके पर पहुंची वहाँ बचाया गया युवक को। हालांकि अगर जब वो चौकी पर पहुंचा तो वहाँ काफी देर वहाँ कोई भी चौकी पर उसको पुलिसकर्मी नहीं मिला है, जबकि लगातार देखा जा रहा है कि बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि दबंगों पर कार्रवाई की जा रही है, पुलिस सुरक्षा में तैनात है। तो ऐसे दावे जनपद अलीगढ़ में लगातार पूरी तरह से खोखले साबित होते साबित दिखाई दे रहे हैं। और दबंगों की बात करें लगातार दबंगों से जनपद अलीगढ़ में होते लगातार बुलंद होते हो जा रहे हैं और अभी तक दबंगों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और लगातार जो पीड़ित परिवार के जो लोग हैं वो और जो युवक है वो लगातार हालांकि बात की जाए जो उच्च अधिकारियों से भी उसने शिकायत पत्र दिया नहीं, उसके बाद भी रोरावर थाने पुलिस के द्वारा किसी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अनिल। दबंगों ने फोन चोरी का लगाया इल्जाम। कानपुर से खबर, नगर निगम का रिश्वतखोर लेखाकार निलंबित। रिश्वतखोर लेखाकार का वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई। नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने की कार्रवाई। आचार्य नरेंद्र देव महिला विद्यालय में कार्यरत है लेखाकार। महिला विद्यालय में कार्यरत है लेखाकार अंशु कुमार अग्रवाल। महाविद्यालय में ठेकेदार ने कराया था विकास काम, फाइलों को पास कराने के नाम पर ली थी घूस। नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने की कार्रवाई।
फाइलों को पास करने के नाम पर ली घूस। महिला विद्यालय में कार्यरत है लेखाकार। रिश्वतखोर का वीडियो वायरल होने पर की गई कार्रवाई। नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने की कार्रवाई। बरेली से खबर है, चोरी की घटना को लेकर अंजाम देने वाले गिरफ्तार। 3 बदमाशों को सीबीगंज पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरों से बाइक, 4 मोबाइल और 2 चाकू बरामद। सीओ सेकंड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की करके जानकारी दी है। चोरों से बाइक, 4 मोबाइल और 2 चाकू भी बरामद। सीओ सेकंड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। महिलाओं और बच्चों से करते थे छिनैती। सीओ सेकंड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया खुलासा। जिला अस्पताल से भी की थी बाइक चोरी। थाना सीबी क्षेत्र के अंतर्गत दिनांक 6/1/2025 को एक घटना घटित हुई थी, जिसमें एक महिला का मोबाइल राह चलते हुए 3 लोगों ने मोटरसाइकिल से बगल से निकलते हुए छीन लिया था और उस मोबाइल को हम लोगों ने सर्विलांस पे ले रखा था और वो मोबाइल जैसे ही चला संबंधित एक अभियुक्त उसमें से ट्रेस हुआ और वो मेरी टीम के द्वारा पकड़ा गया। जब उससे इंट्रोगेशन किया गया तो जो 3 लड़के थे उसके निशानदेही पे 2 और लड़के भी उसमें गिरफ्तार हुए हैं। इस तरह से पूरे उस प्रकरण में जो 3 लोग इन्वॉल्व थे वो पकड़े गए हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे बरेली संवाददाता शानू कुमार जुड़ चुके हैं। शानू, पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। देखिए विशाल, निश्चित तौर पर लगातार पुलिस ऐसे वारदातों को अंजाम देने वाले और जो मामलों में वांछित चल रहे हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई कर रही है। और इसी के चलते बरेली का जो सर्किल और सीओ सेकंड है, उन्होंने संदीप सिंह ने प्रेस वार्ता की। उसमें सीबीगंज थाने में जो है 3 आरोपियों को जो है गिरफ्तार किया गया है। ये जो है छीना झपटी करके, यानी कि जो राह चलते महिलाएं होती थी या फिर जो बच्चे होते थे, कोचिंग या स्कूल जाने वाले बच्चे होते थे, उनसे फोन छीना करते थे, उनके ऊपर से जो है या फिर ज्वेलरी उनसे छीना करते थे। इन तमाम तरीके की वारदातों को इन्होंने अंजाम दिया था और साथ ही तौर पर जिला अस्पताल परिसर से इन्होंने मोटरसाइकिल भी बरामद चोरी की थी और उसके बाद जो है इनकी लगातार ट्रेसिंग की जा रही थी। सबसे खास वजह विशाल इसमें यह है कि जब ये जो है मोबाइल चोरी करते थे तो उसके लिए इन्होंने एक व्यक्ति अपने पास रख रखा था जो उस मोबाइल के सारे लॉक को तोड़ा करता था। उसकी ट्रेसिंग के बाद वो भी व्यक्ति को पकड़ा गया है। फिलहाल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके अब जेल भेजा जा रहा है और तीनों आरोपियों के पास से 2 नाजायज चाकू और मोटरसाइकिल और कई मोबाइल जो है बरामद हुए। ये बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
कानपुर से खबर है, गांव में अवैध रूप से बेची जा रही शराब, महिलाओं ने थाने में की कार्रवाई की मांग। महाराजपुर थाना क्षेत्र के डोमनपुर गांव का मामला। कई सालों से अवैध तरीके से बेची जा रही शराब, महिलाएं रिपोर्टिंग चौकी होने के बाद ही बेची जा रही शराब। महाराजपुर थाना क्षेत्र के डोमनपुर गांव का ये पूरा मामला। सालों से अवैध तरीके से बेची जा रही शराब। कानपुर से खबर, गांव में अवैध रूप से बेची जा रही शराब। महाराजपुर थाना क्षेत्र के डोमनपुर गांव का ये पूरा मामला। सालों से अवैध तरीके से बेची जा रही शराब, महिलाओं ने यह आरोप लगाया है। वोटिंग चौकी होने के बाद ही बेची जा रही शराब। कानपुर से खबर है, सचेंडी के भौतिखेड़ा में युवक की हत्या। बीती रात युवक से हुआ था झगड़ा, हत्या की जताई जा रही थी आशंका। युवक की हत्या से परिवार में मचा कोहराम। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। सचेंडी थाना क्षेत्र का है ये पूरा मामला। बीती रात युवक से हुआ था झगड़ा। सचेंडी थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। ये कानपुर से खबर है, सचेंडी के भौतिखेड़ा में युवक की हत्या। देखिए, थाना सचेंडी में भौतिखेड़ा गांव है, वहाँ पे एक 42 वर्षीय बाल गोविंद की डेड बॉडी सुबह मिली थी, जिसपे ईंट से और संभवतः धारदार हथियार से मार करके हत्या कर दी गई है। आसपास के लोगों से पूछताछ से पता चला है कि परिवार में ही आपस में झगड़ा हुआ था। पति पत्नी में फिर इनके साले भी आए थे और ये वहाँ पे भी गया था। तो कुछ ऐसे हमें साक्ष्य भी मिले हैं, जिसके आधार पे प्रथम दृष्टया ये सिद्ध हो रहा है कि आपस की लड़ाई का ये परिणाम है और जो विवेचना में होगा उसको देखा जाएगा। अभियोग पंजीकृत आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गढ़वाल गांव मान गढ़वासनी देवी की प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लिया। पहले सीएम योगी आदित्यनाथ देहरादून पहुंचे, यहां से हेलीकॉप्टर के माध्यम से यमकेश्वर के तल्ला बानस गांव पहुंचे। यहां मां गढ़वासिनी मंदिर में पूजा अर्चना की। साथ ही हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत कानपुर में हैलेट अस्पताल के नेत्र रोग विभाग में आई बैंक की शुरुआत होने जा रही है।
खबर कानपुर से, जहां जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज से संबंध हैलेट अस्पताल के नेत्र रोग विभाग में कानपुर के पहले आई बैंक का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। 1 माह के भीतर संचालन शुरू करने की तैयारी। बैंक में 400 कार्मियां 14 से 15 दिनों तक सुरक्षित रखें। रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर शालिनी मोहन के बताया कि स्मार्ट सिटी से मिली धनराशि से आई बैंक का निर्माण कराया गया। 1 माह में संचालन शुरू कर दिया जाएगा। आई बैंक में 4 बनाई गई हैं। यहाँ 1 प्रभारी, 4 टेक्नीशियन तथा 4 आई डोनेशन काउंसलर तैनात किए जाएंगे। यहाँ के काउंसलर लोगों को नेत्रदान के प्रति जागरूक करने के साथ ही आंखों के मरीजों की काउंसलिंग भी करेंगे। कानपुर हैलेट अस्पताल के नेत्र रोग विभाग में आई बैंक की शुरुआत होने जा रही है। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है नेत्र रोग विभाग की एचओडी डॉक्टर शालिनी मोहन। मैम, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, के न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत आपका। मैम, आई बैंक की शुरुआत होने जा रही है, क्या कुछ खास है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आई बैंक जो है हमारे यहाँ 2010 में शुरू हुआ, लेकिन क्योंकि हमारे पास अलग से आई बैंक की सुविधा नहीं थी तो मरीजों को उसका इतना लाभ नहीं मिल पा रहा था। तो कानपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के थ्रू कमिश्नर साहब और प्रिंसिपल सर की मदद से अब ये आई बैंक बन के तैयार हो गया। आपने देखा 2 मंजिला आई बैंक है, जिसमें कि ग्राउंड फ्लोर है और उसमें एक बड़ा हॉल बनाया गया है, जिसमें कि टीचिंग और ट्रेनिंग पर्पस के लिए वो जाएगा। जैसे कि आई डोनेशन काउंसलर्स होते हैं, ऑप्टोमेट्री स्टूडेंट्स होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, इनकी वहाँ पे ट्रेनिंग होगी। और जो पहला मंजिल है, फर्स्ट फ्लोर, उस पर लैब्स बनाई, जैसे कि आई की प्रोसेसिंग होनी है, आई का स्टोरेज होना है, स्क्रीनिंग होनी है, इन सब के लिए उसमें लैब बनाई गई हैं और ये विभिन्न कार्य के वहाँ कार्य किए जाएंगे। इसका जो लाभ इस तरह से मिलेगा कि एक तो ट्रेनिंग होगी, तो और भी जैसे आई बैंक जो है शहर के या आगे खुलेंगे या आसपास की जगहों में अगर खुलते हैं तो हमारे यहाँ से ट्रेंड लोग वहाँ पर जाकर इसकी शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा लाभ ये मिलता है कि इसमें जो कॉर्निया है हमारी अच्छे से स्टोर की जा सकती है। अभी क्या होता है कि अगर कॉर्निया पर तरीके से ना स्टोर की जाए, तुरंत उसको लगाना पड़ता है। तो कई बार पेशेंट्स हमारे यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं और उनको आने में भी टाइम लगता है, उनकी सब जाँचें होती हैं, तो इसलिए कई बार वो उनको रोक पाना हो जाता है। ऐसे में क्या होता है कि आई बैंक के अंदर 14 दिन तक कॉर्निया सुरक्षित रहती है, तो ऑटोमेटिक उसमें फिर जो है लोगों को 14 दिन का एक हम लोग को विंडो पीरियड मिल जाता है। तो हम पेशेंट्स का प्रॉपर्ली टेस्ट करके उनका कॉर्निया ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और अगर कोई दूसरा भी ऐसा सेंटर है जो कि ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है, तो उनको भी हम कॉर्निया दे सकते हैं। तो उनकी अगर ज़रूरत है तो कॉर्निया उनको दी जा सकती है। तो ये सब एडवांटेज होता है आई बैंक बन जाने से। इसी महीने के लास्ट तक आई बैंक की शुरुआत हो सकती है। इसके साथ ही मैम ने बताया कि नेत्रदान के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए तमाम तरह के प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, के न्यूज़। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाथरस से खबर है, जहां संदिग्ध हालत में महिला की हत्या की आशंका जताई जा रही है। हाथरस के हसियान थाना क्षेत्र के कनाव गांव की बुजुर्ग महिला का अर्धनंग हालत में शव बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि मृतक महिला अपने पशुओं के घेरे में रात को सोने गई थी। सुबह जब उसका बेटा महिला को जगाने गया तो वहां महिला का अर्धनंग अवस्था में शव पड़ा हुआ था, जिस पर चोटों के काफ़ी निशान थे। महिला की हत्या की आशंका जताई जा रही है। घटना से गांव में हड़कंप मच गया है। वहीं सूचना पर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम के साथ पुलिस आला अधिकारी मौके पर है। इसके गांव का ही हूँ, ये हमारा भतीजा लगता है ना। अच्छा। तो 81 साल की उम्र है। अदर इनसे कोई विवाद वगैरह था किसी से विवाद नहीं था। बहुत सज्जन, किसी से कभी बेटा है। इनके कोई बेटा नहीं था? नहीं। आपको गोद रखा है? इन पे संपत्ति वगैरह सब पहले जाई के नाम करते ही 20-25 साल पहले। लड़की वगैरह इनकी कोई नहीं, कुछ है ही नहीं। 5-6 महीना को तो इसमें गोद रखो। आपको जब इन्होंने अपनी जमीन जायदाद सभी नाम की थी, उस समय कोई विवाद किसी परिवार जने से, गांव के से? नहीं, किसी का नहीं विवाद रहा है। तो बुआ ने नाम किया था या इनके पति ने नाम प्रॉपर्टी तो फूफा ने किया था। उनकी मृत्यु कितने समय पहले हो गई होगी? 2020 में हुई है। राखी बेगम है। राखी बेगम। और इसी बीच एटा से खबर है, जहां पर लेखपाल संघ के अध्यक्ष का तबादला होने के बाद नाराज लेखपालों का धरना प्रदर्शन। एटा सदर तहसील से अलीगंज तहसील किया गया तबादला।
तबादले के बाद लेखपाल संघ के सदस्य धरने पर बैठे। तहसीलदार ने लेखपालों को शाम 7 बजे तक का दिया समय। मीटिंग का लेखपाल संघ ने किया था विरोध। तहसीलदार सदर के द्वारा जारी किया गया था पत्र। तहसील प्रांगण में लेखपाल संघ के बैनर तले एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये धरना प्रदर्शन मैं कल्पना भदौरिया तहसील सदर एटा। ये धरना प्रदर्शन अपने लेखपालों के सम्मान में और अपने सम्मान में किया है। मेरा स्थानांतरण अलीगंज तहसील कर दिया गया है बिना किसी कारण के। मुझ पे दबाव बनाया जा रहा है तहसीलदार साहब द्वारा, मतलब तानाशाही रवैये के द्वारा डीएम साहब को गुमराह कर दिया गया है कि मैं कार्य के प्रति लोगों को मतलब कार्य करने में रोक रही हूँ, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ अपने लेखपालों के हक की बात कर रही हूँ। खबर जालौन से है, जहां समाजवादी पार्टी की महिला पदाधिकारियों ने भारी तादाद में पार्टी के सदस्यों के साथ गांधी चबूतरे पर 2 मिनट का मौन व्रत रखकर कैंडल मार्च निकाला, जिसमें उन्होंने कहा कि हाल ही में जिस दलित बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या को लेकर सरकार पर निशाना साधा और इसको लेकर शीघ्र कार्रवाई हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि आगे और भी बहन के साथ ऐसा ना हो सके। बचा गया। आज हम सभी महिला समाज की तरफ से हमारी प्रदेश अध्यक्ष रिभु श्रीवास्तव जी के निर्देशानुसार अयोध्या में मिल्कीपुर में एक कोरी बिरादरी की लड़की के साथ में बहुत ही निर्मम उसकी हत्या कर दी गई, उसके साथ बलात्कार किया गया और मैं आपको बता नहीं सकती उसके साथ में बहुत मतलब बुरी तरह से निर्ममता से उसकी हत्या की गई। और इसके उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने बिटिया की आत्मा की शांति के लिए वहाँ पर आज श्रद्धांजलि कैंडल मार्च निकाला था। खबर अलीगढ़ से है। थाना बन्ना देवी क्षेत्र के सूत मिल निवासी बुजुर्ग व्यक्ति की जमीन पर दबंगों ने साले ने कब्जा कर लिया है। पीड़ित बुजुर्ग व्यक्ति रमेश चंद्र विद्रोही ने बताया कि उन्होंने 100 वर्ग गज प्रॉपर्टी सिकंदरा मऊ में खरीद कर रखी थी। प्रॉपर्टी का रखरखाव व देखभाल की जिम्मेदारी उनके साले को ही दे दी थी। आरोप है कि दबंग साले ने उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है। पीड़ित का कहना है कि वह लंबे समय से कार्रवाई के लिए चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। आज पीड़ित न्याय की मांग की पोस्टर पहनकर डीएम कार्यालय पहुंचे और डीएम को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। यही है तुम्हारा राम राज, क्यों नहीं होती लोकतंत्र है तो योगी जी मैं कहूँगा लोकतंत्र जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद। ये भारत के 5 दिन में जनता को न्याय मिलेगा। योगी जी कहाँ गया जनता? तंत्र के नाम पर धन्यवाद दो। आगे का राज बहुत बुरा था, अब योगी जी का राज है। अब योगी जी, क्या यही है तुम्हारा राम राज? जो नहीं होती जनता की एफआईआर, क्यों नहीं होती एफआईआर? क्या यही है तुम्हारा राम राज? क्यों नहीं होती एफआईआर? योगी जी मेरी आवाज सुनी। लोकतंत्र है तो योगी जी मैं कहूँगा लोकतंत्र जिंदाबाद, लोकतंत्र। खबर अलीगढ़ से है, जहां थाना बन्ना देवी क्षेत्र अंतर्गत नुमाइश देखकर लौट रहे एक हिंदू महिला के साथ समुदाय विशेष के दबंगों ने छेड़छाड़ की। पीड़िता ने बताया कि वह 3 फरवरी को रात्रि में नुमाइश देखकर घर की ओर लौट रही थी। इस दौरान समुदाय विशेष के दबंगों ने उन्हें रोककर लिया और छेड़छाड़ की। पीड़िता का आरोप है कि वह घटना की शिकायत लेकर थाने गई थी, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई न होने के चलते पीड़िता ने आज दोपहर एसएसपी दफ्तर पहुंची और एसएसपी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की।
उत्तराखंड के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और खानपुर के मौजूदा विधायक उमेश कुमार के बीच का विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जहां गुरुवार को सहारनपुर के दिल्ली रोड स्थित गुर्जर भवन से गुर्जर समाज के युवा इकट्ठा होकर गिरफ्तारी देने के लिए थाना सदर बाजार के लिए निकले थे। जहां थाना सदर बाजार के हसनपुर चौकी पुलिस टीम द्वारा गुस्साए गुर्जर समाज के लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। गुर्जर समाज के प्रदेश अध्यक्ष राहुल चौधरी का कहना है कि हमारी लड़ाई विधायक उमेश कुमार के साथ है। उनके द्वारा लंडौरा रंग महल पर गुर्जर के लिए अपमानजनक टिप्पणी की गई थी, जो कि गुर्जर समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। उसके बाद जो भी जवाबी घटना पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की ओर से हुई, उसमें पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को गिरफ्तार कर लिया गया था, जो अभी तक जेल में है। उनकी रिहाई के लिए आज सैकड़ों संख्या में गुर्जर समाज के युवाओं ने इकट्ठा होकर गिरफ्तारियां दी। उनका कहना है कि अगर जल्द ही गिरफ्तार किए गए पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह को रिहा नहीं किया गया तो सहारनपुर से लेकर हरिद्वार तक सभी जिलों के गुर्जर समाज के लोग जेल भरने का काम करेंगे। आंदोलन जो है वो करेंगे। कुछ दिन पहले भी आपने देखा था सहारनपुर में यहाँ पर जो विधायक उमेश कुमार है उनके यहाँ पर पुतले फूके गए थे। उसके अलावा परसों भी चेतावनी दी गई थी, लेकिन उसके बाद देखिए, उत्तराखंड शासन प्रशासन को हम चेताने का काम कर रहे हैं। जो हमारे रंग महल के साथ और हमारे गुर्जर समाज को एक विधायक ने अपमानित करने का काम किया है, उसका बदला लेने के लिए आज हम आए हैं। और आज हम लोग भारी संख्या में मेरे गुर्जर समाज के लोग गिरफ्तारी देने के लिए आए हैं। और उत्तराखंड शासन प्रशासन मैं यही कहना चाहूँगा, या तो आप कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को छोड़ दें, वरना उत्तर प्रदेश का और भारत का गुर्जर समाज उत्तराखंड में भी गिरफ्तारी देने का काम करेगा। देखो, असले से हमें कोई लेना देना नहीं है। गुर्जर खुद एक हथियार है, उनके हाथों में हथियार है। हम लोगों की बड़ी कुर्बानियां रही हैं। अंग्रेजों के साथ हमने लोहा लेने का काम किया है। उससे असले से हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब सिर्फ उस विधायक से है, उसको हमें जवाब देना है। जिस विधायक ने रंग महल पे जाकर के और गुर्जरों के समाज को अपमानित करने का काम किया है, और उस गुर्जर विधायक को भी, उस जो उमेश कुमार विधायक है, उसको भी मैं कहना चाहता हूँ, या तो प्रणव सिंह चैंपियन के साथ ये हरकतें करना बंद कर दे, वरना आने वाले चुनाव में तेरा इलाज किया जाएगा। और गुर्जर समाज बहुत शक्ति समाज है, इसके साथ भिड़ने की दोबारा कोई हरकत ना करे। और इसी बीच से खबर आ रही है, खबर सोनभद्र से आई। कुंभ से झारखंड लौट रही कार पलटी। अनियंत्रित कार इलेक्ट्रिक पोल से टकराकर पलटी। स्थानीय पुलिस को लोगों ने दी सूचना। हाईवे पेट्रोलिंग के कर्मचारी एम्बुलेंस के साथ पहुंचे। तीन महिलाएं, 3 पुरुष, 1 बच्ची सहित कुल 7 लोग थे सवार। बड़ी दुर्घटना टली, बाल बाल बचे कार सवार। सोनभद्र से खबर, खून से झारखंड लौट रही कार पलटी। हादसे में बाल बाल बचे सभी कार सवार।
3 महिला 3 पुरुष 1 बच्ची सहित कुल 7 लोग थे सवार। कार चालक हुए मामूली रूप से घायल। खबर शाहजहांपुर से, जहां तिलहर नगरपालिका परिषद के वार्ड नंबर 9 से सपा सभासद सानू हुसैन द्वारा कार्यालय में की गई गुंडाई और अश्लीलता ने सबको हैरान कर दिया। सभासद ने पहले बाबू की सीट पर बैठकर अर्धनंग होकर पेशाब करने का प्रयास किया, फिर उसने कार्यालय में रखी सरकारी फाइलों को फेंका, पानी की बोतल को मेज पर मारकर फेंका और पेपर वेट उठा दिया। इस दौरान उसने एलसीडी को फेंकने का भी प्रयास किया और ईओ सहित अन्य अधिकारी कर्मचारियों के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया। सभासद की गुंडाई और दहशत के कारण कार्यालय के किसी भी कर्मचारी ने इसका विरोध करने की हिम्मत नहीं दिखाई। महिला ईओ और स्टाफ ने आखिरकार पैदल थाने जाकर पुलिस को तहरीर दी। तहरीर में वीडियो रिकॉर्डिंग भी शामिल की गई थी, जिसके में सभासद की गुंडाई साफ नजर आ रही है। कानपुर शहर में बढ़ते जाम और ट्रैफिक समस्या को नियंत्रित करने के लिए अब प्रशासन सख्त कदम उठाने जा रहा है। इसके तहत एक विशेष सॉफ्टवेयर सिस्टम विकसित किया जा रहा है, जिसमें वेब एप्लीकेशन, क्यूआर कोड और मोबाइल ऐप का समावेश होगा। मार्च महीने तक शहर के सभी ई रिक्शाओं का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया जाएगा। प्रत्येक ई रिक्शा पर एक विशेष क्यूआर कोड लगाया जाएगा, जिससे वाहन मालिक, चालक, रजिस्ट्रेशन नंबर, पता और निर्धारित रूट की जानकारी होगी। यातायात विभाग ने पहले ही शहर में 30 विशेष रूट निर्धारित किए हैं, जिनमें ई रिक्शा चल सकेंगे। वर्तमान में शहर में लगभग 90,000 ई रिक्शा चल रहे हैं, जिसमें से केवल 40,000 का वैध रजिस्ट्रेशन है। इंटीग्रेट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत अब ई रिक्शा की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से की जाएगी और यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर उनका ऑनलाइन चालान काटा जाएगा। जगह 7 तारीख से 23 तारीख तक जो है फरवरी, यहाँ पे सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला चलेगा। इसको लेके हमने सिक्योरिटी के सभी पुख्ता बंदोबस्त पूरी तरह से जो है किए हैं। आज जाओ काम करो, तुम जाओ। जलधारा से जीवन धारा पुस्तिका में बुंदेलखंड विद्य की असली कहानियां हैं, जिससे पता लगता है कि इन क्षेत्रों के लोगों को घर घर नल से जल पहुंचने से पहले किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था। महाकुंभ क्षेत्र के सेक्टर 7 में बसाए गए स्वच्छ सुजल गांव में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पुस्तिका मुफ्त दी जा रही है, जो श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस रिपोर्ट को देखिए। प्रयागराज के महाकुंभ में जल जीवन मिशन के स्वच्छ सुजल गांव में आने वाले श्रद्धालुओं को पुराने और नए बुंदेलखंड के गांवों के प्रोटोटाइप के साथ साथ जलधारा से जीवन धारा पुस्तिका भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। जैसे सुजल गांव में नए और पुराने बुंदेलखंड को दिखाया गया है, वैसे ही जलधारा से जीवन धारा पुस्तिका में बुंदेलखंड बिंद की असली कहानियां हैं, जिससे पता चलता है कि इन क्षेत्रों के लोगों को घर घर नल से जल पहुंचने से पहले किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था। महाकुंभ क्षेत्र के सेक्टर 7 में बसाए गए स्वच्छ सुजल गांव में आने वाले श्रद्धालुओं को ये पुस्तिका मुफ्त में दी जा रही है, जिसे पढ़कर श्रद्धालु भी भाव विभोर हो रहे हैं। साथ ही उस पीड़ा को भी महसूस कर रहे हैं जो हर घर तक नल कनेक्शन पहुंचने से पहले यहाँ के लोगों ने झेली है। पुस्तिका की कहानियां पढ़ युवा जल जीवन मिशन की तारीफ कर रहे हैं।
जलधारा से जीवन धारा पुस्तिका को पढ़कर सबसे ज्यादा भाव विभोर वो युवा श्रद्धालु हो रहे हैं जिन्होंने अपने बचपन के दिनों में इस त्रासदी को बहुत करीब से देखा है। साथ ही ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से हर घर नल योजना ने उनके जीवन को बदला है। महाकुंभ में आए बुंदेलखंड के महोबा जिले के युवा श्रद्धालु विनोद बताते हैं कि पुस्तिका में जो कहानियां हैं उनको बचपन में उन्होंने बहुत करीब से देखा है, मगर पिछले कुछ वर्षों में अब स्थितियां पूरी तरह से बदल गई हैं, जिससे क्षेत्र का विकास हो रहा है, साथ ही पलायन भी रुका है। बुंदेलखंड के साथ दूसरे राज्य के लोग भी बुंदेलखंड विंध्य की कहानी पढ़कर अचंभित हो रहे हैं। किस तरह से बुंदेलखंड और विंध्य जैसे क्षेत्रों में इतने कम समय में जल जीवन मिशन के जरिए जीवन का आधार शुद्ध जल पहुंचाया जा रहा है और किस तरह से हर घर नल योजना यहाँ के लोगों का जीवन बदल रही है। साथ ही यूपी में जल जीवन मिशन में सोलर पावर इस्तेमाल के अभिनव प्रयोग की भी दूसरे राज्यों के लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। दूसरे राज्यों के लोग इसे एक दूरदर्शी सोच के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन योजना में सोलर पावर इस्तेमाल के अभिनव प्रयोग के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। जलधारा से जीवन धारा पुस्तिका के जरिए श्रद्धालु यूपी में जल जीवन मिशन के सफलता की कहानी जान रहे हैं। प्रदेश की 13 सच्ची कहानियों पर आधारित जलधारा से जीवन धारा पुस्तिका की कहानियां पढ़ युवा जल जीवन मिशन की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे सभी प्रत्याशी अपने पक्ष में मतदान के घर जाकर वोट मांग रहे हैं। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष निर्दलीय प्रत्याशी श्याम सुंदर अग्रवाल ने मतदाताओं के घर पहुंचकर जनसंपर्क करते हुए अपने चुनाव चिन्ह ऑटो छाप पर मुहर लगाकर जीतने की अपील की। जनसंपर्क में जा रहा हूँ तो लोगों में इतना उत्साह देखने के लिए मिल रहा है कि इतना उत्साह कि मैंने खुद कल्पना नहीं की। लोगों में एक जुनून सा दिख रहा है। श्यामू भैया को जिताना है, श्यामू चाचा को जिताना है। जगह जगह जो है महिलाएं आरती उतार रही हैं, फूलों की वर्षा कर रही हैं, माला पहना रही हैं। बहुत ही ज़्यादा जो है ना महिलाओं में, युवाओं में, बुजुर्गों में, सब में एक उत्साह देखा जा रहा है जो अपने आप में एक अनूठी पहल है। डिंडोरी समानपुर पुलिस ने चोरी की घटना को खुलासा करते हुए एक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के सरगना कृष्ण उर्फ भूरा तिवारी सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार चोरों में सुरेन डोंगरे, वैभव उर्फ बादल और साजन उर्फ सुखा शामिल है। कस्बा समनापुर में अलग अलग चोरियां हुई थी लगभग 2-3 महीने से। तो इसमें काफ़ी मेहनत करते हुए पुलिस स्टाफ और यहाँ के जो स्थानीय गणमान्य नागरिक हैं, इनके जन सहयोग से हम लोग कुछ चोरों को गिरफ्तार किए, जिसमें से कुछ नाबालिग बच्चे भी हैं। इन लोगों से हमने बहुत ही सख्ती के साथ पूछताछ की। तो इनका जो मेन सरगना है वो भूरा तिवारी करके है और इनका रियल नाम कृष्ण तिवारी है। यहाँ समनापुर में ही रहते हैं ये। और ये कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ में भी ये गांजा के केस में जेल जा चुका है, लेकिन जब से जेल से छूट करके आया तब से ये चोरी का काम चालू कर दिया और अपना सरगना तैयार किया। खबर फरीदपुर से है, जहां कल यानी 7 फरवरी से 23 फरवरी तक आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले को लेकर मेला चौपाल पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सहायक एडमिनिस्ट्रेटर सूरजकुंड मेला अथॉरिटी कला रामाचंद्रन ने संबोधित किया और मेले के कार्यक्रमों को लेकर विस्तार से जानकारी दी।
खड़े होकर नहीं तो देख नहीं पाएंगे। जितेंद्र शर्मा फ्रॉम मरुभूमि, महिला पर्सन। प्रदेश भर में चल रहे सड़क सुरक्षा माह के तहत विकासनगर ARTO कार्यालय में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम के तहत वाहन चालकों और उपस्थित लोगों को सड़क सुरक्षा के महत्व और यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान ARTO कार्यालय से 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों की एक रैली निकाली गई। सीडी रोड पर गाड़ी लगभग 300 मीटर खाई होगी, तो वो जो एक सेकंड का, एक क्षण का, जो हम लोग एक क्षण में कैसे बढ़ रही है हमारे देश में। हमारे देश में 2022 और 23 में बताओ तो 2022 में 1,68,000 लोग सड़क दुर्घटनाओं से मरे। 1 लाख अरे सो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बचाने के लिए मैं ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 के तहत चलाए जा रहे नशा मुक्त अभियान के तहत उत्तरकाशी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक श्रीमती सरिता डोभाल ने निर्देशन में उत्तरकाशी पुलिस ने अवैध नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस उपाधीक्षक बड़कोट श्री देवेंद्र सिंह के निकट पर्यवेक्षण क्षेत्र में थाना बड़कोट और SOG की संयुक्त टीम ने 5 फरवरी 2025 को बड़कोट कृष्णा खड्ड के पास एक युवक आलोक कुमार को अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया।